2022 विधानसभा चुनाव जीतकर योगी आदित्यनाथ ने एक नया इतिहास रच दिया है। पिछले कई दशकों में यह पहली बार हुआ है कि यूपी के लोगों ने लगातार 2 बार किसी मुख्यमंत्री को रिपीट किया हो, लेकिन 2022 में यह हुआ और ताल ठोक कर हुआ। योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ चुनाव में जीत हासिल की बल्कि पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार भी बनाई है। इस चुनाव में चाहे धार्मिक हो या जातिगत समीकरण, लेकिन इन सब के बीच महिलाओं ने योगी आदित्यनाथ को जमकर आशीर्वाद दिया और दूसरे दलों के मुकाबले 16% अधिक महिलाओं ने योगी सरकार को अपनी पहली पसंद बताया। अब यूपी में नई सरकार बन गई है। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उनके साथ साथ 52 दिग्गजों ने भी शपथ ली है, जिसमें से 5 महिलाएं हैं। 53 लोगों की पूरी कैबिनेट में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, जबकि 20 राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि जिन 5 महिलाओं को योगी कैबिनेट में जगह मिली है वे कौन सी हैं और राजनीति में उनकी क्या पकड़ है। महिला मंत्री में सबसे बड़ा नाम है बेबी रानी मौर्य का। पहले तो बेबी रानी मौर्य को डिप्टी सीएम का पद देने की भी चर्चा खूब हुई, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा से डिप्टी सीएम बनाया गया। वहीं ब्रजेश पाठक नए डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। बेबी रानी मौर्य यूपी में भाजपा का बड़ा दलित चेहरा मानी जाती हैं। कई बार उनकी तुलना बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती से भी हुई है। बेबी रानी मौर्य ने अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से साल 1990 में की थी, जिसके बाद वे साल 1995 में आगरा की पहली महिला मेयर बनी। इन्होंने उत्तराखंड के 7वें राज्यपाल के रूप में भी अपनी सेवा दी। इसके बाद उन्हें सितंबर 2021 में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। इस बार बीजेपी के टिकट पर बेबी रानी मौर्य आगरा ग्रामीण सीट से विधायक चुनी गई हैं। साल 2007 में वे पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ी थी। हालांकि तब वे बसपा प्रत्याशी नारायण सिंह सुमन से चुनाव हार गई थी। बेबी रानी मौर्य ने बताया था कि वे मौर्य जाटव समाज से आती हैं। जाटव अनुसूचित जाति वर्ग में ही आते हैं। जहां उनकी ससुराल है वहां जाटव लोग मौर्य लिखते हैं। महिला मंत्री में दूसरा सबसे बड़ा नाम है गुलाब देवी का। योगी सरकार की कैबिनेट में गुलाब देवी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। गुलाब देवी पिछली योगी सरकार में भी राज्य मंत्री थी। इन्होंने चंदौसी से लगातार 5वीं बार जीत हासिल की है। यह संभल जिले की आरक्षित सीट है। इस बार चुनाव में गुलाब देवी ने समाजवादी पार्टी की बिमलेश कुमारी को हराया है। 2022 चुनाव की शुरुआत में बतौर प्रत्याशी गुलाब देवी कुछ असहज दिखी थी, क्योंकि उन्हें टिकट मिलने से भाजपा का अंदरूनी विरोध तेज हो गया था। हालांकि चुनाव जीतकर उन्होंने बता दिया कि राजनीति में आज भी उनका प्रभाव कायम है। योगी मंत्रिमंडल में तीसरा सबसे बड़ा नाम है प्रतिभा शुक्ला का। यूपी में प्रतिभा शुक्ला बीजेपी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा मानी जाती हैं। पोस्ट ग्रेजुएट प्रतिभा शुक्ला को इस बार योगी सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। उन्होंने अकबरपुर रनिया से दूसरी बार जीत का परचम लहराया है। इससे पहले 2007 में बीएसपी के टिकट से ये विधायक रह चुकी हैं। इनके पति अनिल शुक्ला भी बसपा से सांसद रह चुके हैं। वहीं योगी मंत्रिमंडल में रजनी तिवारी को भी जगह दी गई है। रजनी तिवारी ने यूपी के हरदोई जिले की शाहाबाद क्षेत्र से चौथी बार विधायक बनने का रिकॉर्ड बनाया है। रजनी तिवारी ने बीएसपी के आसिफ खान को हराया था। रजनी ग्रेजुएट हैं और शाहाबाद क्षेत्र से पूर्व मंत्री रामोतार दीक्षित के बाद दूसरी नेता हैं जो मंत्री बनी हैं। उन्होंने अपने पति पूर्व विधायक स्वर्गीय उपेंद्र तिवारी की राजनीतिक विरासत संभाली थी। वहीं 5वें नंबर पर हैं विजय लक्ष्मी गौतम। विजय लक्ष्मी गौतम ने साल 1992 में बीजेपी के साथ अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। वे देवरिया शहर के देवरिया खास मोहल्ले की रहने वाली हैं। उन्होंने समाजशास्त्र में एमए किया है। वहीं विजय लक्ष्मी ने सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र से इस बार जीत हासिल की है। वे महिला मोर्चा की देवरिया नगर की अध्यक्ष और बीजेपी जिला मंत्री भी रही हैं। साल 2012 में बीजेपी ने उन्हें सलेमपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया, लेकिन वह सपा प्रत्याशी मनबोध प्रसाद से चुनाव हार गई थी। साल 2017 चुनाव में भाजपा के टिकट काटने से वे नाराज होकर सपा में शामिल हो गई थी। सपा ने उन्हें सलेमपुर से प्रत्याशी बनाया, लेकिन भाजपा प्रत्याशी काली प्रसाद से वे चुनाव हार गई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले फरवरी में वो फिर से भारतीय जनता पार्टी की ओर लौटी और भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने सदस्यता ली। इस बार वे चुनाव जीत गईं। वहीं विजय लक्ष्मी के पति बैंक में अधिकारी हैं। वहीं विजय लक्ष्मी कोटेदार के रूप में काम करने के साथ राजनीति में भी काफी सक्रिय हैं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।